Friends, my name is Stuti and today we will going to discuss prime implicants, essential prime implicants, redundant prime implicants. So what are basically implicants? तो हम इससे स्टार्ट करते हैं. ये प्राइम इम्प्लिकेंट वर्ड बहुत ज़्यादा होगा जो कि यूज़ होता रहेगा हमारे के मैप के अंदर. एंड गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी कई बार पूछते हैं कि अच्छा इस के मैप के अंदर, दिस पर्टिकुलर के मैप के अंदर कितने प्राइम इम्प्लिकेंट हैं या कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज़ प्राइम इम्प्लिकेंट. सो स्टार्टिंग हियर कि इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं बेसिकली. तो इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं? इट्स अ मिन टर्म इन केस ऑफ SOP और अ मैक्स टर्म इन केस ऑफ POS बूलियन फंक्शन. तो इम्प्लिकेंट्स हमारे क्या होते हैं? मिन टर्म और मैक्स टर्म को ही हम के मैप के अंदर इम्प्लिकेंट्स कहते हैं बेसिकली. आप अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें, दैट इज F इज इक्वल्स टू AB डैश प्लस A डैश C प्लस B डैश C डैश, ये हमने दिया. तो इसके अंदर हमारे इम्प्लिकेंट्स क्या हैं? AB डैश, A डैश C डैश और B डैश C. तो बेसिकली जो टर्म्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट टर्म हो या सम टर्म हो, मीन्स मिन टर्म हो या मैक्स टर्म हो, दोज आर कॉल्ड एज इम्प्लिकेंट्स इन के मैप. नाउ व्हाट आर प्राइम इम्प्लिकेंट्स? इम्प्लिकेंट्स हमने देख लिया क्या होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे मैं 1 2 3 4 आप एक ये एग्जाम्पल को भी हैंड टू हैंड देखते चलिएगा. तो हमारे पास इसमें 4 इम्प्लिकेंट्स हैं, मीन्स 4 वेरिएबल 4 टर्म्स हैं बेसिकली हमारे पास, 4 सम टर्म्स हैं. तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज प्राइम इम्प्लिकेंट्स. प्राइम इम्प्लिकेंट्स यहाँ पे क्या है? अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ adjacent implicants which is allowed as per K-map rules. That is all possible groups that can be formed by K-map. तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ इम्प्लिकेंट्स हैं, उसके अंदर जो ग्रुपिंग करते हैं. मतलब हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं अपने के मैप के अंदर. तो जो ग्रुपिंग करते हैं बेसिकली दोज आर कॉल्ड एज प्राइम इम्प्लिकेंट्स. ग्रुपिंग ऑफ इम्प्लिकेंट्स को ही हम प्राइम इम्प्लिकेंट्स कहते हैं. जो कि और प्राइम इम्प्लिकेंट्स की ग्रुपिंग हमने कैसे करी थी? टू इम्प्लिकेंट्स की ग्रुपिंग हो सकती है, 4 की हो सकती है, 8 की हो सकती है एंड 16. मीन्स इट्स अपॉन दी वेरिएबल और किस तरीके से हमारे पास किस तरीके का के मैप है उस अकॉर्डिंगली हम ग्रुप करते हैं. सो प्राइम इम्प्लिकेंट क्या हो गए? ग्रुपिंग हो गई हमारी इम्प्लिकेंट्स की. अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देख लिया कि यहाँ पे इम्प्लिकेंट्स की बात करें, अगर हम इम्प्लिकेंट्स हमारे पास 4 हैं. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने 3 वेरिएबल के मैप का, लेबलिंग नहीं करी है, बट अभी अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 4 इम्प्लिकेंट्स हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर प्राइम इम्प्लिकेंट्स. प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या है? ग्रुपिंग. अब इसमें किस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं? एक ग्रुपिंग ये हो सकती है, 2 की ग्रुपिंग. नाउ 1 ग्रुपिंग कैन बी दिस, 2 की ग्रुपिंग एंड देन 1 ग्रुपिंग कैन बी दिस. 3 तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं. तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 1, एक ये वाला, 2 एंड देन दिस वन इज 3rd. टोटल हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं. तो 3 ग्रुप्स का मतलब हो गया हमारे पास प्राइम इम्प्लिकेंट्स कितने हो गए? 3 प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो गए. तो वी हैव 3 प्राइम इम्प्लिकेंट्स. नाउ नेक्स्ट कम्स द एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट. एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं? These are those PIs means prime implicant groups which have at least one implicant that cannot be covered by any other prime implicant. EPI always appear in final solution. So essential prime implicants क्या होते हैं? Essential prime implicants भी प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं, लेकिन ये स्पेशल तरीके के प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 इम्प्लिकेंट हो, मीन्स एटलीस्ट 1 टर्म हो. मोर देन 1 भी हो सकती है, बट एटलीस्ट 1 टर्म इज रिक्वायर्ड जो कि किसी और इम्प्लिकेंट में किसी और प्राइम इम्प्लिकेंट में कवर ना हो रही हो.
ये मेन पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, जो कि हमने यहाँ पे 3 प्राइम इम्प्लिकेंट्स बनाए, तो इसमें से हम ये चेक करते हैं कि कौन से एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स है एज पर द डेफिनेशन। तो एज पर द डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे ये इम्प्लिकेंट चेक करें, फर्स्ट प्राइम इम्प्लिकेंट देखें, तो जो हमारा फर्स्ट प्राइम इम्प्लिकेंट है उसके अंदर ये वाला 1 है और ये वाला 1 है। ओके, ये दोनों 1 है और उसका एक 1 तो इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाला 1, इसमें 2 1s हैं, जो कि ये सेकेंड वाला 1 है वो इस सेकेंड वाले ग्रुप में कवर हो रहा है। ठीक है, और अब थर्ड वाले प्राइम इम्प्लिकेंट को देखिए, एक ये ग्रुप हो गया। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें, आप फर्स्ट और थर्ड वाले प्राइम इम्प्लिकेंट को देखिएगा, इन दोनों में ही एक एक इम्प्लिकेंट बोलो तो एक एक वैल्यू जो है वो कवर नहीं हो रही है किसी और प्राइम इम्प्लिकेंट में। मीन्स हमने ये ग्रुप बनाया तो इस फर्स्ट के अंदर ये वाला एक 1 इंडिविजुअली किसी और में कवर नहीं हो रहा है, सेकेंड वाला डबल में ओवरलैप हो रहा है, और इसी तरीके से थर्ड में भी ओवरलैपिंग है लेकिन एक एग्जिस्ट कर रहा है यूनिकली। सो दीज आर द 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। अब अगर हम सेकेंड वाले को देखें तो सेकेंड वाले में भी 2 इम्प्लिकेंट्स थे हमारे, तो दोनों वैल्यूज़ ही किसी ना किसी के अंदर कवर हो रही हैं। ये वाला 1 अगर हम देखें ऊपर टॉप में जो है वो फर्स्ट वाले प्राइम इम्प्लिकेंट में चला जा रहा है, जो इसका सेकेंड 1 है वो थर्ड वाले प्राइम इम्प्लिकेंट में चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइम इम्प्लिकेंट है इसमें कोई भी ऐसा इम्प्लिकेंट नहीं है जो कि किसी और में कवर ना हो रहा हो। सो वी हैव एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट नंबर इज 2 हैं हमारे पास, दैट इज 1 and 3 वाला जो है हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स थे, और जो 3 में थे उसमें 1 2 और 3, 1 2 और 3 जो थे हमारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स थे, और उसमें से एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स कौन से हमारे 1 and 3। So this is what the essential prime implicant is. Now let's come to the next point, that is redundant prime implicant. तो वो क्या होते हैं? रिटर्डेंट ही अपने आप में उसको आंसर कर रहे हैं, मीन्स वो बार बार किसी चीज़ में कवर हो जा रहे हैं, तो मीन्स वो बार बार कॉपी हो रहे हैं, रिटर्डेंट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं वो वैल्यूज़। लेट्स सी द डेफिनेशन। दीज आर दोज प्राइम इम्प्लिकेंट ग्रुप्स for which each of its implicants are covered by some essential prime implicant. मीन्स ये वो वाले प्राइम इम्प्लिकेंट्स के ग्रुप हैं जिनके हर इम्प्लिकेंट किसी ना किसी और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट के ग्रुप में कवर हो रहा होगा। मीन अगर इसको हम क्रॉस चेक करना चाहें इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम इसमें देख सकते हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि रिटर्डेंट कौन सा हो रहा है ग्रुप, दिस सेकेंड 1, दिस ग्रुप इज रिटर्डेंट। वाई? क्योंकि इसके दोनों ही इम्प्लिकेंट्स एक एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट में कवर हो रहे हैं। दस दिस इज व्हाट द रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लिकेंट इज। रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लिकेंट के नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 नंबर है, और अगर इसमें काउंट करें तो दिस इज व्हाट 2 इज दिस 1, मतलब सेकेंड वाले प्राइम इम्प्लिकेंट, और नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 1। So I hope that these points are clear, and it is very important. Very minute differences are there in all the 3 points, but it is very important to understand the differences. Let's see one example also. Now coming to this example, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या एक फंक्शन दी हुई है जिसके ये टर्म्स हैं। तो अब इस फंक्शन को हम के मैप में हम इस फंक्शन को के मैप के अंदर अरेंज करेंगे एंड PIs, EPIs एंड RPIs को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, अगर इसमें मैप करने से पहले वी शुड नंबर दी सेल्स सो दैट वी आर नॉट रॉन्ग एट एनीवेयर। सो नंबरिंग हमने लास्ट वीडियोस में देखी है कि किस तरह करते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 and 15. So as per this numbers, क्योंकि ये हमें क्या दे रखी है, डेसिमल वैल्यूज दे रखी हैं जहाँ जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इज 1. सो क्योंकि 1 क्यों होगी, क्योंकि दिस इज अ SOP फंक्शन. नाउ लेट स्टार्ट. 1 का है हमारा यहाँ, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया. नेक्स्ट 5 का है हमारा, ये रहा 5, 4 5, यस दिस इज 5. नाउ नेक्स्ट इज 6 का है, ये रहा 6, 5 6 7 ये रहा. 11 इज हियर, ये 11 हो गया. नाउ 12 13 एंड 15, ये नंबर्स हो गए हमारे. लेट्स चेंज द कलर सो दैट इट इज विजिबल प्रॉपरली. ब्लू कलर ले लेते हैं. सो हमने देखा कि हमने ये नंबरिंग कर दी है 1 1, ये हमारे पास नंबर्स है. अब इनके हम ग्रुप्स बनाना चाहें तो एज पर रूल्स हमें क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है. तो लार्जेस्ट ग्रुप में हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये 4 का एक क्वाड ऑप्शन में है हमारे पास. तो हमने ये एक ग्रुप बना दिया. दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप मीन्स फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट. नाउ द सेकेंड ग्रुप इज दिस वन. This is the second prime implicant. Now we make the third group. This is the third one. This is the third prime implicant. Now this one. This is the fourth prime implicant, and now this group. This is the fifth prime implicant. So I hope all the ones are covered. Yes, all ones are covered. We have covered all the ones. So अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स ऑफ PIs हुए, 5 है. नंबर्स ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, 5. अब इसमें हमें देखना है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से हैं. तो इट्स वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ओवर हियर कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन से हैं, जिस प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर एटलीस्ट 1 ऐसा इम्प्लीकेंट है जो कि किसी और प्राइम इम्प्लीकेंट में कवर नहीं हो रहा है. तो अगर हम देखें फर्स्ट को देखते हैं तो फर्स्ट के तो चारों दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर जा रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. नाउ लेट्स सी दी सेकेंड वन. सेकेंड वन के अंदर दिस वन इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट. सो दिस इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. सेम गोज विद द थर्ड वन, फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन. सो वी हैव एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर इज 4. टोटल 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं हमारे पास. अगर हम उनको नंबर करना चाहें तो दे आर लाइक 2 3 4 एंड 5 ये हैं. और हमारे पास 1 2 3 4 5. तो 2 3 4 5 जो है बेसिकली वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 सारे थे. नाउ रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, लेफ्ट वन, दैट इज द फर्स्ट वन. एक रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लीकेंट है हमारे पास, दैट इज 1. रिटर्डेंट क्यों है ये, क्योंकि इसके चारों 1 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर कवर हो रहे हैं. सो दिस इज द रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लीकेंट. वी हैव ओनली 1 रिटर्डेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स. सो आई होप this thing is very clear to you all, and thank you.